हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पैक्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, स्टार्ट किया था क्लास 10 का थर्ड चैप्टर। उसमें हमने देखा था इस चैप्टर के दो टॉपिक्स। पहला केमिकल रिएक्शन, तो इसके दो टाइप के चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो था केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का फॉलो करना होता है, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। तो अब हम उन्हीं पॉइंट्स को इस टॉपिक में देखते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट साइड। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है, जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो हम हमेशा रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में लिखना है हमें, और प्रोडक्ट्स को राइट साइड में लिखना है। reactants left side, left hand, and products on right hand। ओके बच्चों, एंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या करेंगे, एक एरो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि अगर एक रिएक्टेंट हमारे पास एक है ए, जो कि बी से मिलके प्रोडक्ट बना रहा है सी एंड डी, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बीच में एक एरो बनाएंगे जो कि टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट होगा। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट ये कह रहा है, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज ऑन दी लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑन दी राइट साइड। ओके बच्चों, अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ अगर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों रिएक्टेंट और या फिर प्रोडक्ट को प्लस साइन से लिंक करेंगे। एग्जाम्पल, हम वही ए बी सी का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इफ देर आर टू रिएक्टेंट ए एंड बी फॉर्म्स प्रोडक्ट सी, सो ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं, तो इन दोनों को हमें लिंक करने के लिए बीच में प्लस साइन लगानी है। ओके, और हमें तो पता है, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के डायरेक्शन में एक एरो बनाना है जो बताता है कि ए और बी रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन किया और सी प्रोडक्ट बनाए। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, इन द इक्वेशन 2 a plus sign is drawn in between reactants copper sulfate and zinc. Similarly, a plus sign is drawn between the product zinc sulfate and copper। तो इस चीज को समझने के लिए बच्चों हम जाते हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा बच्चों, कॉपर सल्फेट एंड जिंक। हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, इसको हमने क्या किया बच्चों, प्लस साइन के थ्रू लिंक किया है। एंड प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ है बच्चों, जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ है और कॉपर अलग हो गया है। इन दोनों को भी हमने क्या किया है बच्चों, प्लस साइन से लिंक किया है। आप लोगों को सेकंड पॉइंट समझ गया होगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या दिया है बच्चों, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन। Their gaseous, liquid, and solid state are indicated by writing the letter G, L, and S respectively in the brackets। कॉपर सल्फेट है बच्चों, जो जिंक से रिएक्ट किया है, और जिंक सल्फेट ने कॉपर बनाया है। तो हमने देखा है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हमारे पास दो चीजें दिख रही है, एक एक ही हुई जिसका मतलब होता है एक्वस। ये एस यानी ये बता रहा है जो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है जिंक सल्फेट, ये भी क्या है, एक्वस। और जो कॉपर है बच्चों, वो भी इसमें साइड ब्रैकेट में क्या बना हुआ बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट में है। तो ये क्या बता रहा है, कॉपर भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो हम इस तो अब हम इस कंप्लीट रिएक्शन को समझते हैं बच्चों। इसमें हुआ क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट एक्वस। बच्चों, एक्वस मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो सॉलिड फॉर्म में था, उसको हमने क्या किया है, पानी में, वाटर में डिजोल्व किया है। तो इसने उसको हम कैसे लिखते हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस। ठीक है, जिंक डस्ट था बच्चों सॉलिड फॉर्म में। ओके, जब एक केमिकल रिएक्शन हो गया बच्चों, तो जिंक सल्फेट एक्वस यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जिंक सल्फेट
डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व जो जिंक सल्फेट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, जिंक सल्फेट एक्वस। ओके। और कॉपर सल्फेट का बच्चों प्रेसिपिटेट बनता है, फिर नीचे जाके बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब हम चलते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बच्चों, when heat is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by the sign triangle written up that indicates the direction of reaction. For example, reaction in which slacked lime is formed on heating the limestone is written as follows. तो बच्चों अब इसमें हमें क्या देखना है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि हमें रिएक्टेंट को हीट करने के बाद ही प्रोडक्ट मिलता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एरो के ऊपर ट्रायंगल का साइन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोगों को इस एग्जांपल में दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो ये ट्रायंगल साइन क्या शो कर रहा है बच्चों, कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे उसके बाद ही कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ब्रेक होगा। तो इसी की कॉन्ट्ररी बच्चों, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो हम क्या करेंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन एज इट इज लिखेंगे एंड लास्ट में अगर हीट रिलीज हो रही है तो प्लस साइन को लगाते हुए हीट लिख देंगे बच्चों। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, इस केमिकल रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज होती है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज नेसेसरी It is necessary to fulfill certain conditions like specific temperature, pressure, catalyst, etc. to bring about some reaction. These conditions are indicated below or above the arrow indicating the direction of reaction. इस पॉइंट में हम ये देख रहे हैं बच्चों, अगर कोई केमिकल रिएक्शन किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो रहा है या फिर किसी स्पेसिफिक प्रेशर पर ही हो रहा है या फिर उस केमिकल रिएक्शन के लिए किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन में एरो के ऊपर उस टेम्परेचर को या फिर प्रेशर को या फिर कैटलिस्ट को मेंशन करेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम इसके एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। द रिएक्शन ऑफ अ वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस at a temperature of 60 degrees Celsius with the hydrogen gas in presence of nickel catalyst and is written as follows. क्या है बच्चों केमिकल रिएक्शन, देखिए, when vegetable oil is react with hydrogen gas at the temperature of 60 degrees Celsius in presence of nickel catalyst, then only they form वनस्पति घी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस एंड निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, देन ओनली वनस्पति घी फॉर्म होगा। तो इसलिए हमने क्या किया बच्चों, एरो के ऊपर एरो एरो के ऊपर और एरो के नीचे हमने टेम्परेचर और कैटलिस्ट को मेंशन किया है बच्चों। उम्मीद आपको लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमें क्या समझाना चाह रहा है, स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूले। बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड से, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड से, और फॉर्म कर रहा है कॉपर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भाई फिर नीचे वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, when copper react with nitric oxide but dilute nitric oxide, okay, then it forms copper nitrate and nitrogen nitric oxide। okay बच्चों, यहाँ ये ध्यान देने वाली चीज है हमारे पास, when copper is react with concentrated nitric acid and it forms nitrogen dioxide, but when copper is react with dilute nitric acid then it forms नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, प्लस
जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है बच्चों, ये पॉइजनस है। ठीक है। तो जब भी हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसी ऐसी स्पेशल इंफॉर्मेशन हो जो कि हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही कि जिसकी वजह से, तो जब भी हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, तो हमें क्या करना है बच्चों, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के नीचे उसको स्पेसिफाई करना है। ठीक है। जैसे कि हमने इधर देखा बच्चों, अगर ये यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं होता तो जो केमिकल रिएक्शन है वो दोनों के दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये मेंशन करना मैंडेटरी होता है बच्चों। ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज आज अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।